बॉम्ब तो तैयार हो गया, अब इसमें ट्रिगर डालना पड़ेगा। ट्रिगर एक ऐसा बटन जिसको दबाते ही बॉम्ब का धमाका हो जाएगा। ओह, मतलब इस बॉम्ब का नाड़ा खींचा और पजामा नीचे। इस पे तो ट्रिगर है ही नहीं। ट्रिगर कहाँ है? वैज्ञानिक तुम हो या हम, तुम्हें पता होगा ना वो ट्रिगर कहाँ है। ट्रिगर तो इसी बॉक्स में होना चाहिए जिसमें यूरेनियम था। है ये। यूरेनियम तुम लेने गए थे ना भैंबार, तो ट्रिगर कहाँ छोड़ा है? बिना ट्रिगर के ये न्यूक्लियर बॉम्ब काम नहीं करेगा। बताइए ना, कहाँ मिला था आपको? हाँ, वेयरहाउस में। वेयरहाउस में कहाँ? वो पैर से डंडा फिसल गया था ना, तब वो यूरेनियम। हाँ, वो यूरेनियम का डब्बा हवा में उछला था, तब शायद उसमें से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर, या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्रिगर बालवीर या विवान ने चुरा लिया हो। ये ट्रिगर वापस लेने टिम्मी आंटी जरूर यहाँ आएगी। अगर मैं यहाँ रुका तो मम्मी और दादाजी पर खतरा आ सकता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो विवान? अब देखो, तुम्हें बाबू नाम पसंद नहीं है तो हम नाम बदल लेंगे, लेकिन प्लीज मुझे टीम में से मत निकालो प्लीज। अरे नहीं भैया, आपके बिना तो बालवीर की टीम पूरी हो ही नहीं सकती। हाँ, तो कटी पतंग की तरह मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भैया मैं अभी आया, तब तक आप भारत नगर के 4 राउंड दौड़िए। अरे अरे, मैं क्यों राउंड लगाऊं? ट्रेनिंग भैया, ट्रेनिंग। तिमना के चमचे से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। भागिए भागिए। क्या हुआ? कहीं तुम मुझे राउंड भगाने के चक्कर में बातें तो राउंड राउंड नहीं घुमा रहे ना? अरे नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आपको राउंड नहीं भागना है तो कोई बात नहीं, आप पुशअप मार लीजिए। मारिए मारिए। माँ, वो विमान माँ मत खेलो। माँ, अरे ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन प्लीज मैं जैसा बोला ना प्लीज वैसा ही करना। प्लीज करो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या? ओ, चलो। प्लीज मत बताना। चलो संभाल के भैया, चलो। विवान, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम खेलने जा रहे हैं, है ना भैया? चलिए। बोलो नहीं, सुनो। तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ कब तू झूठ बोल रहा है और कब सच। और इस वक्त तू झूठ बोल रहा है। नहीं देवू बेटा, तुम्हें तो पता है ना झूठ बोलना बुरी बात होती है। बिल्कुल बुरी बात होती है। हाँ, तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुरे लोगों की गैंग का डिस्काउंट करने, और हमारे पास तो ट्रिगर भी है ना विवान? क्या? देवू भैया के कहने का ये मतलब है कि हम चोर पुलिस खेलने जा रहे हैं पलटन के साथ। हाँ, चोर पुलिस भी कह सकते हैं, क्योंकि बुरे लोग चोर है और हम पुलिस है। हमारे पास ट्रिगर भी है, लेकिन पलटन कौन? विवान, एक मिनट, बस एक मिनट आइए ना। देवू भैया को बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, पुराने दोस्तों से मिलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है ना, इसलिए। और अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो इसमें हमारी फैमिली का ही नहीं पूरी दुनिया का भला है। हाँ, पूरी दुनिया का। हाँ, क्योंकि देवू भैया जैसे स्वीट इंसान पूरी दुनिया को स्वीट बना देंगे, है ना? है ना? और आप चिंता मत कीजिए, हम कॉलोनी के बाहर जाएंगे ही नहीं, है ना भैया? चलिए। एक मिनट। ठीक है, तो देवू ये मेरा फोन रखो, और अगर मैं फोन करूँ ना तो 5 मिनट के अंदर तुम लोग घर पे होने चाहिए, ठीक है? डन। 5 मिनट क्या, हम तो चुटकी बजाते ही वापस आ जाएंगे। देवू भैया की कहने का मतलब ये है कि
न्यू घर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और हाँ एक और बात, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो घर के लैंडलाइन पे फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ समझ गए, ये भी समझ गए मम्मी। अब हम जाए? हाँ, चलिए भैया चलिए। हाँ कह आंटी, तुम्हें जो चाहिए ना वो हमारे पास है, और ट्रिगर वापस लेने के लिए तुम्हें हमारे साथ चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। आओ। अरे अरे विवान, अरे इससे अच्छा तो मैं 4 राउंड भाग लेता। रुको। भैया भैया, अरे विवान, ये कैसा चोर पुलिस का खेल है, पता ही नहीं चल रहा है कि पुलिस चोर का पीछा कर रहे हैं कि चोर पुलिस का। फिक्र मत करो भैया, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन लेकिन फिलहाल आप वहां जाकर चुप जाइए, ठीक? क्या करो छुप कर? अरे बस रुके, नजर रखे, लेकिन कुछ भी मत करिए प्लीज। चाहिए ओके। अरे भैया थोड़ी स्फूर्ति दिखाइए, भागिए। हाँ। खुद को बहुत शातिर समझते हो ना तुम? अरे नहीं टिम्मी आंटी, आपसे ज्यादा शातिर और चालाक और कौन हो सकता है भला? अब जल्दी से ये बता दो कि तुमने कहाँ छुपाया है अपने बड़े भैया को? मैं यहाँ हूँ दीदी। कुछ काम है क्या? भैया मैंने कहा था ना आपको चुप रहने के लिए, फिर भी आप बाहर क्यों आए? अब बाबू की जोड़ी में बा एक्शन करे और वो चुपचाप बैठा रहे, ऐसा कैसे चलेगा? भैया ये टाइम डायलॉग बाजी करने का नहीं है, हाँ प्लीज चुप जाइए। कैसी लगी मेरी गुगली बॉल? अब तैयार हो जाओ मेरा सिक्सर शॉट के लिए, क्योंकि अब तुम दोनों यहाँ से सीधा वीर लोक की काल कोठरी में बैठने वाले हो। ये क्यों रहा है? नागिनी, अब तुम बताओ विवान, वो ट्रिगर तुम हमें दोगे या फिर ये नागिन खुद अपने तरीके से निकलवाए? विवान को छोड़ दो, विवान को छोड़ दो। भैया
ट्रिगर मेरे पास है। कहाँ था ना? वेट एंड मोर। बालवीर! तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी बालवीर। भैया विवान, नहीं नहीं। परमाणु बॉम्ब की इस चाबी को मैं इतनी दूर फेंकूंगी कि पाताल लोक में भी ढूंढने जाओगे ना, तब भी नहीं मिलेगी। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। कितना सा नागिनी? ए, कहाँ है तेरी बहरानी? अरे तेरा भैमार कहाँ है? ए, तू बैठ। बहरानी आ गई? ट्रिगर, अब अगर ये बॉम्ब बनने में जरा भी देर हुई ना, तो तेरी एक गर्दन धड़ से अलग, समझा? तुम क्या कर रही हो तन्नासा? ये सर्वकाल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा। अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। तिमनासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देबू भैया, मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए। अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ वो ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया, उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये? ये वायु परी है। ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देबू? अजीब बात यह है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है।
न केवल उसकी याददाश्त जा चुकी है, बल्कि आज की लड़ाई के बाद ये साबित हो चुका है कि उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं। हाँ तिमनासा, पिछली बार गोदाम में भी परियां और विवान अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बालवीर वो हर बार किसी नौसिखिए की तरह कोई ना कोई गलती कर रहा था। हाँ हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं बालवीर अब एक आम इंसान बन चुका है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम इस वैज्ञानिक के ऊपर नजर रखो भैमार, और जितनी जल्दी हो सके वो परमाणु हथियार तैयार कराओ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। आप वायु परी है, तो आप वायु की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती है। आप बवंडर भी बना सकती है। तो प्लीज आप अपनी शक्ति की मदद से मेरी बात माँ तक पहुंचा दीजिए ना। मैं उन्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बात करना चाहा वो फोन उस तिमनासा के चमचे के कपड़ों में अटक गया। माँ ने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। तिमनासा का चमचा? यानी आप वो भैमार के बारे में बोल रहे हो? भैमार? भैमार नाम है उसका? दिखने में तो मच्छर मारने की दवा लगता है। लेकिन भैया आपने मम्मी को फोन क्यों किया था? मैंने कहा है ना आपसे, बालवीर परियां वीर लोग ये सब एक सीक्रेट है। अरे मैंने माँ को सिगरेट बताने के लिए थोड़ी ना कॉल किया था। तो मैं तो माँ को ये बताना चाहता था कि हम सब प्रॉब्लम में हैं। लेकिन क्यों? अरे लेकिन माँ ने ही बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं? वो लोग ट्रिगर भी ले गए, फोन भी ले गए, और थोड़ी ही देर में धरती के हर इंसान की जान भी ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया भैया धीरे दो। मैंने क्या किया? हम उस फोन को ट्रैक करके तिमनासा का लोकेशन पता लगा सकते हैं। हाँ विवान, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ लेकिन हम फोन कैसे ट्रैक करेंगे? हम में से कोई पुलिस में तो है ही नहीं, तो फिर हम पुलिस में नहीं है तो क्या हुआ? तिमनासा, अब तुम ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह पाओगी। सर्वकाल! तुम तो सर्व ज्ञाता हो ना, सब कुछ जानते हो। तो बताओ मुझे, क्या बालवीर की शक्तियां सचमुच चली गई हैं? ये बात मुझसे पूछने क्यों आई हो तिमनासा? आखिर तुम तो भैरानी हो, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्वकाल, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिमनासा। इस धोखे में मत रहना सर्वकाल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है। समझे तुम? ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिमनासा, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या? वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल, मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिमनासा, सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा।